ये जो शादी की चुनरी है ना, ये आपको निकाल लेनी है श्रावण के दौरान। सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो ये आपको अपने पति के साथ ये उपाय करना है। जी हाँ, ये अपने पति के साथ कीजिएगा। ये आपकी जो चुनरी है, जो शादी के दौरान आपको चढ़ाई गई थी या विधि विचार में आपने जो इस्तेमाल किया था, और ये आपका जो सिंघौरा है, सिंघौरे में जो सिंदूर आप रखती है उससे, ये एक उपाय यदि आप सावन के सोमवार के दिन अपने पति के साथ कर लेती है ना, तो आपका साथ, जैसे कि आपके और आपके पति का साथ हमेशा के लिए बना रहता है। जैसे भोले बाबा और माता पार्वती का साथ जैसे हमेशा है, वैसे ही आप दोनों का दाम्पत्य जीवन हो जाएगा। आप दोनों के जीवन में कभी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, आपके पति पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, घर से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, आपके परिवार से जुड़ी हुई, आपके पति से जुड़ी हुई कोई किसी भी प्रकार की मनोकामना है, वो जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी यदि आप ये एक काम सावन सोमवार के दिन अपने पति के साथ कर लेते हो। ये दोनों चीजों से कर लेते हो तो आपके द्वारा किया गया पूजा कभी भी असफल नहीं होगा। आपका जो भी पूजा जैसे भी होगा, आप भले व्रत रखी हो या नहीं रखी हो, आप एक लोटा जल ही क्यों नहीं अर्पित कर रही हो भगवान भोलेनाथ को, यदि लेकिन वो आप अपने पति के साथ ये चीजें कर लीजिएगा तो आपका मनोकामना अवश्य भोले बाबा के पास पहुंचेगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी सुधर जाएगा। और जो नई नवेली दुल्हन बनी है, जो नई सुहागिनी स्त्री है, सुहागिन स्त्री जिनके भी नई नई शादी हुई है, तो अभी तो आपने अपने जीवन की शुरुआत तक नहीं की है, तो आपको तो ये जरूर करनी चाहिए अपने घर के लिए, अपने पति के लिए। तो ये चीजें आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या करना है। इन दोनों चीजों का क्या आपको अपने पति के साथ कौन सा उपाय करना है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और वो सुहागिन स्त्रियाँ ऐसा क्या करें, किस तरीके से करना, वो सब आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और पूरा जरूर देखें। और सावन के महीने में हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सुहागिन स्त्रियाँ हो, चाहे कोई भी, हर एक इंसान अभी उस समय अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हर वो छोटी से छोटी चीज़ें करता जरूर है। कोई बाबा धाम जाता है, कांवड़ यात्रा करता है, कोई अपने तरीके से उनको हर तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करता है, अपने मनोकामना उनसे कहता है ताकि वो उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो उनके पास पहुंचे और वो पूर्ण भी हो जाए। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, तो वो सभी एक तरफा बात हुई कि जो लोग मतलब सावन के महीने में अपने घर के लिए, खासकर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में अपनी खुशहाली के लिए लोग भोले बाबा को ही आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अपनी इच्छा उनसे कहते हैं। कोई अपनी पुत्र की इच्छा को प्रकट करता है, कोई अपने परिवार की इच्छा को प्रकट करता है, हर तरह से हर इंसान अपनी इच्छा प्रकट करता है भोले बाबा के सामने। और सावन का महीना इतना खास होता है कि भोले बाबा वो चीज़ें जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि सावन का महीना भोले बाबा को अत्यंत प्रिय होता है। और इस दिन यदि सावन के महीने में आप कोई ऐसी चीज़ें करते हो, कोई ऐसे तरीकों से उनसे यदि कुछ मांगते हो तो वो जरूर पूर्ण होती है। मन्नत, यदि आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप उनसे मन्नत भी मांग सकते हो। और इस साल तो सावन का महीना जो है वो बहुत खास है, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान दे सकती, क्योंकि ये मतलब 19 वर्षों के बाद ऐसा दिन आया है, ऐसा समय आया है कि ये सावन का महीना आया है, जिससे कि आप अपनी मनोकामना, और भी आपको ज़्यादा दिन मिला है भगवान शंकर को खुश करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और भी अधिक समय आपको मिल चुका है इस बार। तो सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियां खास करके जो होती हैं, जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, उनको ये चीज़ें करनी है। जी हाँ, सावन के महीने में हर सुहागिन स्त्री सर्वप्रथम जो भी करती है कामना, वो है अपने पति के लिए।
अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, कि वो कहीं भी किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, उनकी उन्नति हमेशा होते रहे, उनकी प्रगति होते रहे, उनके घर में खुशहाली आए, उनके पति पर कभी कोई मुसीबत ना आए। यदि कोई उनके पति पर कोई तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही तो वो दूर हो जाए, वो उससे छुटकारा मिल जाए उस परेशानियों से। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हर सुहागिन स्त्रियां ये कामना जरूर करती है, अपने पति के लिए खासकर। और जो खासकर ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी नई नवेली दुल्हन बनी है, अर्थात अभी शादी का बहुत माहौल चल रहा था, बहुत सारी शादियां हुई हैं, तो उनके लिए पहला सावन का व्रत होगा यदि वो करना चाहती है तो। और नहीं भी करना चाहती तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप सावन का व्रत, यदि आप सोमवारी व्रत नहीं कर पाती हैं तो आप यह कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप वो सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा, उनको एक लोटा जल अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा, उनके शिवलिंग को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना अवश्य उनके पास पहुंचती है। वो कोई बड़ी चीज़ों से खुश नहीं होते हैं कि आप उनको धन देते हो, दौलत देते हो, तभी वो आपको आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, आपकी मनोकामना को सुनते हैं। जी नहीं, भोले बाबा इन्हें उनका नाम से ही पता चलता है। कहते हैं लोग कि भोले बाबा मतलब वो इतने भोले हैं कि वो कोई इनके सामने मतलब कम ज़्यादा नहीं है। देवता हो या दानव हो, सब उनके लिए बराबर होते हैं। और जो उनको मतलब अच्छी मन से, सच्ची मन से याद करता है, उनकी इच्छा को वो ज़रूर सुनते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आप एक लोटा जल ही अर्पित कीजिएगा तो ज़रूर कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सुहागिन स्त्रियां जो नई नवेली दुल्हन बनी है या फिर जिनकी शादी को अधिक साल हो गए, चाहे वो के मतलब 50 साल क्यों नहीं हो गए, वो 35 साल हो गए, कितने भी साल है वो मैटर नहीं करता है, वो इस यहाँ पे नहीं मैटर कर रहा है। यदि आप नई नवेली दुल्हन है तो आपको तो खास तौर पर ये करना चाहिए। और यदि आपकी शादी को बहुत साल भी हो गए तब भी ये आपको करना है ये चीज़ें। तो क्या करनी है, कैसे करनी है, आपको इस वीडियो के अंत तक में पता चलेगा। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको तो आप अच्छे से पहचान रहे होंगे कि ये चुनरी है जो हम लोग शादी के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ससुराल की ओर से हम लोग को दिया जाता है और एक हम लोग मायके में खुद लेते हैं। और ये हो गया सिंघौरा, जिससे हमें मतलब हमारी मांग भरी जाती है जब हमारी शादी होती है तो उस दौरान। तो ये हर सुहागिन स्त्री के पास सिंघौरा और चुनरी, ये दो चीज़ तो ज़रूर से ज़रूर होगा। अभी एकदम मतलब ज़रूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके पास है। कोई भी सुहागिन स्त्रियां ये चीज़ें संभाल कर हमेशा रखती हैं। और जो नई नवेली दुल्हन है, जो इस साल मतलब इनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको ये चीज़ें खास करके करनी है, क्योंकि आप अभी अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हो, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें खास तौर पर करनी है, ठीक है। और यदि कोई भी सुहागिन स्त्रियाँ यदि ये चीज़ें करती है ना, तो वो सावन के महीने में ना, वो मतलब यदि खासकर सावन के महीने में यदि वो करती है तो उनका जो पति के साथ रिश्ता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे पार्वती और भोले बाबा का रिश्ता कितना मतलब सभी लोग के लिए वो कहते हैं कि किसी के रिश्ते, पति पत्नी का रिश्ता मतलब पार्वती माता और भोले बाबा की तरह होनी चाहिए। तो आपका भी साथ है ना, वो पार्वती माता और भोले बाबा की तरह ही बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके पति पर कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये चीज़ आप गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी नहीं आएगी, ऐसा है। तो ये चीज़ आपको खास तौर पे करनी है। ये हर सुहागिन स्त्रियाँ ये दो चीज़ हमेशा सहेज कर रखती है कि कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जब तक उनकी सांसें चलती है ना, तब तक ये चीज़ों को सहेज कर वो रखती है। इस चीज़ सावन के महीने में करिएगा तो आपको इसका लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। पति पत्नी का रिश्ता बेहतर हो जाएगा, आप दोनों का साथ ऐसे ही बना रहेगा, कभी कोई करवाहट नहीं आएगी, कभी कोई मुसीबत नहीं आपके रिश्ते पर आएगी, कभी कुछ भी नहीं होगा। आपके घर में हमेशा खुशहाली बना रहेगा, उनका साथ, आपका साथ हमेशा बना रहेगा। तो ये चीज़ करना क्या है, तो हर सुहागिन स्त्रियां जब मतलब अपने पूजा पाठ ऐसे करती हैं
तो इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। लेकिन सावन में सोमवार के दिन, सोमवार में जब आप सोमवार का व्रत रखती हो या नहीं भी तो आप सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पण करती हैं, उनको अर्पित करती हैं भोले बाबा को, तो एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ये 2 चीज़ आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये हो गए सुहाग की चीज़ें जो कहते हैं सिंघौरे में सिंदूर। जी हाँ, आप जब पूजा करिएगा तो पूजा के दौरान एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये चुनरी आपको अपने बदन पर लेना है, आपको अपने सर पे ज़रूर ओढ़िएगा। और इसका जो एक छोर होता है, जो ये एक छोर, ये अपने पति से एक छोर बांध दीजिएगा। जी हाँ, इस तरीके से इसको बांध दीजिएगा। क्या है कि आपका गठबंधन शादी के दौरान जैसे होता है, यदि आप सोमवार के दिन भी अपने पति के साथ सावन का सोमवार में यदि आप व्रत रख रही हैं या फिर उनका बस पूजन कर रही हैं, तो आप अपने पति के साथ ही कीजिएगा। ठीक है, पति के साथ कीजिएगा तो उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप उनके साथ जब कोई चीज़ें, कोई शुभ कार्य करते तो वो बहुत जल्दी सफल माना जाता है, वो और अच्छा होता है। तो आप अपने पति के साथ ही एक सोमवार का व्रत ही जरूर रख रही हैं। यदि एक सोमवार ही आप पूजा कर रही हैं तो एक ना एक सोमवार, इस बार ऐसे 8 सोमवार लग रहे हैं, तो 8 में से कोई एक सोमवार आपको भोले बाबा के पूजन के दौरान आपको अपने पति के साथ वो पूजा करना है। ठीक है, और पति के मतलब जो पति के जो पहने रहेंगे कपड़े, जो भी उनके ऊपर कुछ भी डाल दीजिएगा, तौलिया, कुछ रुमाल, कुछ भी उनको दे दीजिएगा और उनके तौलिए या रुमाल के साथ अपना ये गठबंधन करके ही पूजा कीजिएगा। फिर उसका आप उस फल देखिएगा। ठीक है, अपने पति के साथ पूजा जरूर कीजिएगा। और जब आप पूजा कर रही हैं तो आपका जो गठबंधन हो, आपके शादी के दौरान जो चुनरी हो, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यही आपको सलाह दूंगी। नई चुनरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नई नवेली दुल्हन है तो आपके पास तो अभी और होगा ही आपका नया, पुराना भी है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके सुहाग से जुड़ा हुआ चीज़ है। और जब पूजा करती हैं तो पूजा के दौरान आपको ये सिंघौरे से सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरिएगा। यदि आप पति के साथ उस दौरान पूजा कर रही हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उनको कहिएगा कि आप थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर हमारे मतलब मांग में आप भर दीजिए। वो ज़रूर भरेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहे और वो माने नहीं। तो उनके हाथों से एक चुटकी ये सिंघौरे का ही सिंदूर आपको अपने मांग में पूजा के से पहले भर लेना है। और जब आप पार्वती माता की और भोले बाबा की पूजा कर ले तो अंतिम में आप पार्वती माता के चरणों से थोड़ा बहुत सिंदूर उठा ले और इसमें आपको डाल देना है। ठीक है, अपने सिंघौरे में ज़रूर डाल दीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंघौरा कभी खाली मत रखिएगा। उससे कभी भी आप यदि सिंदूर इस्तेमाल करती हैं तो आप उसमें अपने सिंघौरे से जब भी निकालिए सिंदूर तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर जरूर डालिएगा। और मैं आपको कहूँगी कि पार्वती माता के चरणों में चढ़ा हुआ थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी ही क्यों ना, थोड़ा सा ही हो, वो इसमें डाल के आप रख दीजिएगा। ये बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में यदि कोई तरह का परेशानी है ना तो वो भी दूर हो जाएगा। आपके पति से संबंधित कोई समस्या है, कोई घर मतलब घर में के कोई किसी प्रकार का कलह परेशानी रह रहा है तो वो दूर हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मेरा जो उत्साह होता है वीडियो बनाने का वो और अधिक बढ़ जाता है। तो आप कृपया करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते ही ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और ओम नमः शिवाय।